अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की आज होने वाली है। एक तो मैं आपके साथ अपना नाश्ता शेयर करूँगी कि 5th मंथ में मेरी जो प्रेगनेंसी की अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि 5th मंथ में मैंने नाश्ते की रूटीन क्या रखी हुई है, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद मैं क्या खाती हूँ। तो अभी आपको जस्ट जो नज़र आ रही हैं ये मेरी जो है वो क्यारियाँ हैं, जो जहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ लगाई हैं। क्योंकि घर में अकेली होती हूँ तो वहाँ पे ना जो स्पेयर मुझे टाइम मिलता है ना, तो वो फिर पता नहीं चलता था मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये छोटी छोटी क्यारियाँ थी, तो इनमें मैंने वेजिटेबल्स के जो बीज थे ना वो लगा दिए। अभी आप यहाँ पे ये वाले जो बीज देख रहे हैं ये मूली के बीज हैं। यहाँ पे मैंने मूली के बीज लगाए थे तकरीबन 3-4 दिन, संडे वाले दिन ये हम लोगों ने लगाए थे। और माशाल्लाह से देखिए कि कितने अच्छे ग्रो अप हो गए हैं ना। और इसके अलावा ये जो आपको ग्लासेस नज़र आ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने टमाटर के जो है ना वो बीज लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला उनकी पनीरी निकल आएगी तो फिर वो भी हम लोग लगा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको छोटे छोटे जो पौधे नज़र आ रहे हैं ना, ये स्पेनिच यानी पालक के ये वाले पौधे हैं। तो ना माशाल्लाह से ये भी काफ़ी सारे तो निकल आए हैं और काफ़ी सारे अभी निकलने वाले बाकी हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो जैसे ये निकलेंगे ये भी मैं आपके साथ अपनी जो किचन गार्डनिंग है ये भी रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा ये जो अंगूर की बेल आपने मेरे पहले व्लॉग्स में देखी थी, हम लोगों ने इसको बिल्कुल छांट कर ऊपर की तरफ 2-3 बेलें चढ़ा दी हैं ताकि ये दीवार के ऊपर चढ़ जाए और नीचे नीचे इसका मैस बिल्कुल भी ना फैले। उसके अलावा ये जो पोर्शन हमने इसके 3 पोर्शन बनाए हैं, ये इस वाले पोर्शन में हम लोगों ने धनिया लगाया हुआ है। लेकिन धनिया जो है ना वो हमने कल शाम को लगाया था, अभी तक ये नहीं निकला। तो दुआ कीजिएगा ये भी निकल जाए। अब मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ। ये जो आपको गंद और कचरा नज़र आ रहा है ये है खाद। जिस बंदे से हम लोगों ने ये गार्डनिंग का तरीका पूछा, जिस बंदे को हमने बुलाया था ये सारा काम करने के लिए, उसने हम लोगों को बताया कि जो सब्जियों और फलों के छिलके हैं ना, आप उसको धूप में डाल दो। जैसे वो थोड़े से खुश्क हो जाए तो उन्हें हाथ से प्रेस करके तो यहाँ पे डालो तो बड़ी अच्छी खाद बन जाएगी। तो ये अनार सूख गया था, इसको निकाल दिया है। अभी यहाँ की मैं आज सारी सफाई करूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे ये वाली बूटी लगाई है, इसको हम लोग दोपहर बूटी कहते हैं, कुछ लोग इसको डीठ बूटी भी बोलते हैं। तो इसके फूल जब दोपहर को आएंगे ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैंने सुबह सुबह उठ के यहाँ पे पानी लगा दिया है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जी बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो मेरा नाश्ता होता है हल्का फुल्का सा, मैं सुबह सुबह ये लेती हूँ, एप्पल, सम ग्रेप्स और एक बनाना। आज बनाना नहीं थे, एक ही था, अदरवाइज़ बनाना भी मैं 2 ही खाती हूँ। तो ये है जी मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता। ये हल्का फुल्का सा, इसके बाद मैं ठीक ठाक वाला नाश्ता भी करती हूँ। लेकिन सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो फिर मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ किचन में। तकरीबन ये 9 से 10 बजे का टाइम है। पेड़ा करके मैं रख गई थी क्योंकि फ्रिज वाला आटा था, इसलिए पहले मैं पेड़ा करके रख गई थी। अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी अपने लिए पराठा, क्योंकि आपको पता है बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो फिर जी मैं अपने लिए नाश्ता जो है ना बाद में करती हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फ्रूट्स वगैरह जो है ना मैं सुबह ले लेती हूँ। अभी 5th मंथ जो है ना वो तकरीबन गुज़रने ही वाला है। आज है 21, तो बस 3 से 4 दिन रह गए तो 5th मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे से अब खड़ा बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे जी ये देसी घी है, देसी घी का मैं पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ से पे मैं पहले इसको बेल लूँगी। अभी मैं ट्राइपॉड लगाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए पराठा और साथ में करते हैं आपसे बातें। अच्छा, सुबह सुबह जब थोड़ा सा फ्रूट ले लेती हो ना तो उसके बाद फिर भूख लगती है तकरीबन 10-11 बजे। तो अभी मैं इसको बिल्कुल रफली बेलूँगी। 10-11 बजे आपको भूख लग जाती है तो तब मैं खाती हूँ पराठा। और कभी कभी अगर पराठा खाने का दिल ना करे तो फिर मैं जो है ना वो ब्रेड भी ले लेती हूँ। लेकिन मेन बात, जो मेन टॉपिक आपसे बात करने था कहा था, वो ये था कि जब आप इस कंडीशन में होते हो तो आपको सुबह सुबह उठ के क्रेविंग होती है। एक तो सुबह सुबह उठ के आपको चाहिए कि आप पानी पियो। अच्छे से मैंने इसके ऊपर जो है ना वो बटर को कोट कर लिया और एक मैंने इसको काट लगा के ऐसे मैं इसको लपेट लूँगी। अच्छा, सुबह सुबह उठ के आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो पानी पीना है, क्योंकि इस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये
ऐसा मसला है कि इससे जान भी नहीं छुड़ाई जा सकती और ये तकरीबन हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। तो आपने क्या करना है कि सुबह उठ के पानी जो है ना वो लाजमी पीना है। अभी मैं इसको सेट होने के लिए रख दूँगी और 5 मिनट के बाद इसको बेलूँगी तो बड़े अच्छे से बेल जाएगा और बड़े मज़े का हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी सा तैयार हो जाएगा। तो होता कुछ यूँ है कि हम जब सुबह उठ के पानी नहीं ना पीते, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक तकलीफ दा अमल है। उसको एक साइड पे रख लें। अगर आप उठ के एक गिलास आप सुबह उठ के पानी पीते हैं, उसके बाद आप जो कोई भी फ्रूट ले लें। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ पे आपको फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, महंगाई के दौर में आप फ्रूट्स नहीं अवेल कर सकती। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी कोई लेडी जो है ना वो प्रेग्नेंट होती है तो कुछ ना कुछ उसका ख्याल रखा जाता है, कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह उसके लिए ला के घर में ज़रूर रखे जाते हैं, तो आप वो ज़रूर लिया करें। इसके अलावा जो दूध है, दूध का इंटेक आप जितना ज़्यादा रखेंगे ना आपके लिए उतना ही अच्छा। मैं आपके साथ अपनी बात शेयर करती हूँ, क्योंकि पहले मेरे फेस के ऊपर बहुत सारी छाइयाँ थी, यूँ इस तरफ थी, मेरे नोज़ पे थी, चिक्स पे थी, अपर लिप्स पे थी, बहुत सारी छाइयाँ थी जब मैं प्रेगनेंसी से पहले थी। लेकिन जो 2 दफ़ा पहले भी मैं प्रेग्नेंट जो मेरे बच्चे हुए हैं उनकी दफ़ा भी मेरे चेहरे पे बहुत सारी छाइयाँ पड़ गई थी, लेकिन वो जैसे डिलीवरी के बाद ना नॉर्मल तरीके से खुद ही वो 40 दिन में ना उतर जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हसन अली और मेरी इस प्रेगनेंसी में 5 ईयर का गैप है, वो भी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि किस तरीके से 5 ईयर का गैप हो गया और किस बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैंने आफ्टर 5 ईयर कंसीव किया। तो ये तो एक बड़ी दर्दनाक सी कहानी है, ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपके साथ अपनी जो है ना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने आप को बैलेंस रखती हूँ। मेरे से बहुत देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता, क्योंकि वेट जो है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ का, उसकी तरफ से मैं ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो सकती और बोला भी नहीं मेरे से सही से जाता। अच्छा जी, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। मैं 1 गिलास पानी का पीती हूँ, पीछे एक गधे की आवाज़ आ रही है, आपने उसको इग्नोर करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ते हैं। तो जी सुबह सुबह उठ के मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर बच्चों का वो नाश्ता वगैरह शुरू हो जाता है। लेकिन साथ साथ मैं एक सेब उठाती हूँ और उसको मैं साथ साथ में उनका नाश्ता बनाती हूँ, उनका लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ, साथ साथ में वो एक एप्पल जो है ना वो मैं खा लेती हूँ। अच्छा, बच्चों को फिर मैं छोड़ के आती हूँ। छोड़ के आने के बाद जब तकरीबन ये इस एप्पल खाए हुए में और मेरे वापस आने में तकरीबन ये सारा काम करने में मुझे 1-1.5 घंटा जो है ना वो लग जाता है। 1.5 घंटे के बाद जब मैं घर आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ खाने की, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो फ्रूट्स फ्रिज में अवेलेबल होते हैं उनको मैं एक एप्पल काटती हूँ, उसके साथ मैं बनाना काटती हूँ। अगर ग्रेप्स हो तो वो जो भी आपके घर सीजनिंग फ्रूट पड़ा हुआ आप इनको काटें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करती हूँ और बैठ के मैं खाती हूँ। कभी कभी ऐसे भी करती हूँ कि मिल्क शेक भी ले लेती हूँ और दूध का इंटेक जो है ना वो आप ज़रूर रखिएगा। अच्छा, सुबह सुबह वो निहारू एप्पल खाने का जो फ़ायदा हुआ ना मुझे, मैं पहले एप्पल बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था। वो जो सुबह सुबह निहारू खाने का, एप्पल खाने का जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो मेरे चेहरे के ऊपर छाइयाँ थी ना वो बिल्कुल कम हो गई हैं। कैसे? कुदरती तरीके से, मुझे कोई ट्यूब लगानी नहीं पड़ी। इस कंडीशन में आप वैसे भी कोई भी टैबलेट ले नहीं सकते, कुछ भी लगा नहीं सकते। आप अपने फेस के ऊपर चाहे रंग चिट्टा करने वाली जितनी मर्जी क्रीमें लगा लो, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका असर क्या हुआ कि वो एप्पल और फ्रूट्स खाने से मेरी जो छाइयाँ थी वो खुद गायब होना शुरू हो गई। उसके अलावा फिर तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान, जैसा कि मैंने पहले आपको पेड़ा बना के मैंने देसी घी का रख दिया। अगर आपके घर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप जो नॉर्मल रूटीन में अपना जो डाल्डा घी इस्तेमाल करते हैं आप उसका एक पराठा बनाओ, साथ में 1 मग जो है ना वो चाय का बनाओ और उसको आप इंजॉय करो। ये खाने से क्या होता है, तकरीबन पराठा खाने के बाद आपको घर के काम करने होते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। मैं भी आपके साथ वो सारी रूटीन आपकी इस ब्लॉग के बाद शेयर करूँगी। तो वो पराठा जो है ना वो 12 बजे तक बिल्कुल ना हज़म हो जाता है। फिर 12 बजे मैं क्या करती हूँ, बच्चों के आने से पहले या फिर जब वो आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक मिल्क शेक का गिलास बनाती हूँ और अगर बच्चों ने पीना हो तो उनको भी देती हूँ। बच्चों को भी साथ साथ रखना है, आपने ये नहीं करना कि मैं अपने जो है मैं खुद सारा कुछ खा पी रही हूँ और बच्चों को अवॉइड कर दूँ। जब आपके बच्चे होते हैं, एक माँ जब तक नहीं खा सकती तब तक अपने बच्चों को जब तक ना दे तब तक उसको कोई चीज़ जो है ना वो जाती नहीं है, गले से उतरती नहीं है, तो फिर बच्चों को भी साथ लेके चलना होता है। तो जी ये थी मेरी नाश्ते की रूटीन। अभी चलते हैं पराठे की तरफ, आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का पराठा बनेगा।
पराठा बनाते हैं और बनाने के बाद फिर पराठे को एंजॉय करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बनाना शेक मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलते हैं जी पराठे की तरफ। यहाँ पे बन रहा है हमारा गर्मा गर्म और क्रिस्पी सा देसी घी का पराठा, और गैस थोड़ी कम आ रही है तो फिर गैस का मसला ही रहता है। तो साथ में मैं बनाऊंगी अपना दूध पत्ती का एक मग्गा, और दूध पत्ती बहुत मज़े की बनती है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और दूध पत्ती के साथ जैसे ही आप देसी घी वाला पराठा खाएंगे, साथ में मैंने लोबिया और चिकन बनाया था, जिसमें से चिकन की बोटियाँ जो है ना वो बच्चे उठा उठा के खा गए, और लोबिया रह गया। मुझे लोबिया बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी मुझे बताइएगा कि आप में से किस किस को लोबिया पसंद है। तो लोबिया की सब्ज़ी जो है ना बहुत मज़े की बनती है, चाहे आप उसमें चिकन डालें या ना डालें, तो बहुत मज़े का बनता है ना, क्रिस्पी सा बनता है सालन, और उसके साथ साथ ये ना बड़ा करारा सा बनता है। तो इन दिनों में कुछ इसी तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है, कभी कभी तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। तो आप देख सकते हैं पराठा हमारा रेडी हो चुका है, दोनों साइड से क्रिस्पी क्रंचू। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है मेरा चाय का कप। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ नाश्ता जो है ना वो पराठे का ही करो, कभी कभी बंदे का पराठा खाने को दिल नहीं करता, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और चेंजिंग लाजमी होती है। चेंजिंग आपके नाश्ते में ही नहीं, आपको थोड़ी सी गिर गई है तो चेंजिंग आपको करनी चाहिए, आपको वैरायटी में नाश्ता भी करना चाहिए। कभी आप ब्रेड खा लो, कभी रास बाकर खानी, कुछ भी आप खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। अक्सर लेडीज़ ऐसा करती हैं कि खाने को दिल नहीं करता तो कुछ भी नहीं खाती, और ना खाने की वजह से फिर ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। इस स्टेज में क्या होता है कि फ़र्स्ट 3 मंथ में जब आप खाते हो तो वो आपके बेबी को ज़्यादा लगता है, जाके जब 4, 5 और 6 मंथ में ऐसे मंथ होते हैं जिनमें आपको आपकी अपनी सेहत भी बनती है। बेबी की सेहत के साथ साथ आपको अपनी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कल को जो बच्चा है उसको आपने संभालना है, और उसके साथ साथ आपके ऊपर 2-2 और बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको आपने उनको भी संभालना होता है। तो ये है कि अगर आप अपना केयर नहीं करोगे, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगे, तो फिर आप अपने बच्चे को किस तरीके से जो है ना वो कैरी कर सकोगे। कोई आपका 40 दिन करवाने के लिए आपके घर आएगा, अगर आप सेपरेट रहते हो या फिर आप ससुराल के साथ भी रहते हो, तो अपने काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जी मेरा नाश्ता जो रेडी हो चुका है, यहाँ पे सालन जो है वो भी गर्म हो चुका है, और मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है। तो मैं कह रही थी कि आपको अपने ससुराल में भी आप रहते हो ना, अपने काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आप का ख्याल भी रखें, साथ साथ में कि आप सबका ख्याल रख रहे हो। आप भी खुद भी थोड़ा थोड़ा से पोर्शन में इसको डिवाइड कर लो। अगर आपको पूरा पराठा आपसे नहीं खाया जाता तो आप इसको हाफ़ कर लो, हाफ़ अभी खा लो, हाफ़ आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप इसको खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। इससे आपको एनर्जी आती है, ताकत आती है, जिससे आप चल फिर भी सकते हो, और आप अपने आप को कैरी करके अच्छे तरीके से ले जा सकते हो। अक्सर औकात मैंने देखा है कि जो लेडीज़ होती हैं उनका हाल जो है ना वो बुरा हुआ होता है, बेचारियों का, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हुई होती हैं, इसलिए कि कुछ ससुराल के प्रॉब्लम्स होते हैं और कुछ वो खाती पीती नहीं है। तो इसलिए फिर नाश्ता जो है ना टिका के करना चाहिए। अभी मैं करती हूँ नाश्ता, और इसके बाद बताती हूँ आपको कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। अच्छा, नाश्ता करने के बाद मुझे अपने घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है। तो मैं भी तकरीबन 12-1 बजे के करीब ऐसा करती हूँ कि हाफ ग्लास मिल्क लेती हूँ, उसमें 3 खजूरें ऐड करती हूँ, और अगर बनाना हो तो 2 भी ऐड कर लेती हूँ, 1 भी ऐड कर लेती हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 बनाना है, जल्दी एनर्जी ड्रिंक तैयार हो जाता है। आप इसको चाहें तो आप सुबह उठ के मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, बहुत मज़े का ये बनता है। इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप चीनी ऐड नहीं करें। मैं इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के तो अच्छे से ब्लेंड करके तो ये स्मूदी सी बना लेती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। मैं इसको पीती हूँ। तो ये मेरी नाश्ता की रूटीन है, दोपहर 1 बजे तक मेरा जो नाश्ता है वो इसी तरीके से पोर्शन में चलता है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आज का व्लॉग आया तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।